क्लास 11th की बुक बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन शुरू करते हैं. Since the dawn of civilization, there have been many attempts to classify living organism. It has done instinctively, not using criteria that were scientific but born out of a need to use organisms for our own use, for food, shelter and clothing. कि जब से सिविलाइजेशन बना, ह्यूमन आए धरती पे, तभी से हमने ना जो क्लासीफाई और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के काफ़ी अटेम्प्ट्स किए हैं. पहले हम उसे अपने यूज़ के लिए यूज़ करते थे, ठीक है, फूड, शेल्टर और क्लोथिंग के लिए, इन सब के लिए. एरिस्टोटल थे जिन्होंने पहला अटेम्प्ट किया था उसकी क्लासिफिकेशन के लिए. वॉज द अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू a more scientific basis for classification. He used simple morphological characters to classify plants into trees, shrubs and herbs. उसने सिंपल जो बाहरी कैरेक्टर थे, मॉर्फोलॉजी मतलब जो बाहर से कैरेक्टर दिख रहे हैं कि कोई बड़ा पेड़ है, कोई श्रब है यानी कि झाड़ी नुमा पौधा है, और कोई हब है मतलब बहुत छोटे छोटे प्लांट्स, उन सब के बाहरी कैरेक्टर, वो सब बाहरी कैरेक्टर उसने देख के उन्होंने क्लासिफाई किया. ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स विच हैड रेड ब्लड्स एंड दोज दैट डिड नॉट. मतलब प्लांट्स को तो ट्रीज, शर्ब्स और हर्ब्स इन सब के बेसिस पे किया. एनिमल्स को किस पे किया? जिसके पास लाल रंग का खून है और किसी के पास जिनके पास लाल रंग का खून नहीं है, ऐसे उन्होंने क्लासिफाई किया. In Linnaeus' time, a two-kingdom system of classification with Plantae and Animalia kingdoms was developed that included all plants and animals respectively. जो लीनियस साहब है ना, उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया जिसमें प्लांटाई और एनिमेलिया था. ठीक है, प्लांटाई में प्लांट्स और एनिमेलिया में एनिमल्स. दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट और प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ठीक है, फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, इन सब का वो नहीं हुआ, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए कि भाई यूकैरियोट, प्लांटे में भी तो यूकैरियोट भी होते हैं, प्रोकैरियोटिक भी होते हैं, यूनिसेलुलर भी, मल्टीसेलुलर भी, इन सब के बेसिस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन नहीं किया, तो वो भी एक अच्छा क्लासिफिकेशन नहीं था. Classification of organisms into plant animals was easily done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either category. बहुत सारे ऐसे organisms में भी थे जो इन categories में नहीं आते थे, प्लांटाई और एनिमेलिया में, ठीक. Hence the two kingdom classification used for a long time was found inadequate. Besides gross morphology, a need was also felt for including other characters like morphology को देख के ऐसा भी लगा कि और कैरेक्टर्स भी वो होना चाहिए, इंक्लूड करने चाहिए, सिर्फ मॉर्फोलॉजी को देख के नहीं करना चाहिए. तो सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, प्लांट है तो भाई उसमें वॉल कैसी है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हैबिटेट कहाँ रहता है, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एट्सेट्रा, इन सब को देख के भी क्लासीफाई करना चाहिए. क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हैंस अंडरगोन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम के साथ में काफ़ी सारे चेंजेस आए इस क्लासिफिकेशन में. थ्रू दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम्स. सारे डिफरेंट सिस्टम में प्लांट और एनिमल तो कॉमन था, ये तो थे ही, और भी उन्होंने जो इंक्लूड करने की चीज़ की वो पढ़ते हैं. द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप्स ऑर्गेनिजम्स बी इंक्लूडेड अंडर दीज किंगडम्स हैव बीन चेंजिंग. कि इन ग्रुप्स में क्या ऑर्गेनिज्म और इंक्लूड किए गए, वो सब चेंजेस इसमें आए. द नंबर एंड नेचर ऑफ अदर किंगडम हैव ऑल्सो बीन अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर द टाइम. अलग अलग साइंटिस्ट ने उनको बार बार चेंज करता रहा है. Irish Whittaker 1969 proposed a 5 kingdom classification. जो हम अब पढ़ते हैं ना वो है 5 kingdom classification, जो कि आरिश विटेकर ने दिया था 1969 में. The kingdoms defined him were named Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia.
ठीक है, किस बेसिस पे इनके जो क्राइटेरिया थे जिनके बेसिस पे इन्हें क्लासिफिकेशन किया गया, वो था सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, और जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, पहले की उनकी जनरेशन कैसी थी, अब की कैसी है, बाद का संभावना की कैसी हो सकती है, ये सब इन सब को देख करके उनको क्लासिफाई किया। The three-domain system has also been proposed that divides the kingdom Monera into two domains, leaving the remaining eukaryotic kingdoms in the third domain and thereby a sixth kingdom classification. You will learn about this system in detail in higher classes. कि मोनेरा को भी बाद में दो उसमें डिवाइड किया, तो वो अब नहीं पढ़ते, मेनली तो 5 ही पढ़ते हैं हम। Let us look at this 5 kingdom classification to understand the issues and consideration that influence the classification system. Earlier classification system included bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperm and angiosperms and plants. शुरू में जो हुआ ना, उनमें ना जो बैक्टीरिया थे, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगी, मॉसेस, इन सब को वो कर दिया, प्लांट के अंदर डाल दिया। लेकिन ये प्लांट तो नहीं है ना पूरी तरह से, क्योंकि ये यूकैरियोटिक भी है, इनमें प्रोकैरियोटिक भी है, और प्लांट तो वो हो गया हायर ऑर्गेनिज्म है। द कैरेक्टर that unified this whole kingdom was that all the organism included had a cell wall in their cells. एक कैरेक्टर उनका क्या था जो सब में कॉमन था, वो था कि उन सब के पास सेल वॉल है। This placed together groups which widely differed in other characteristic. ये इस ग्रुप पे इसके कारण वो इकट्ठे आए, है ना, एक ग्रुप में आए, लेकिन अदर जो कैरेक्टरिस्टिक थे वो सारे अलग थे। It brought together the prokaryotic bacteria and the blue-green algae with other groups which eukaryotic. It has also grouped together the unicellular organism and the multicellular one. Say for example Chlamydomonas और स्पाइरोगेरा आर प्लेस टुगेदर। क्लाइमोडोमोनास और स्पाइरोगेरा को एक साथ रख दिया अंडर एल्गी, but both are different. The classification did not differentiate between the heterotrophic group. हेटरोट्रॉफिक ग्रुप के बीच में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया। फंगी एंड द ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट, ये सब तो इकट्ठे रख दिए, क्योंकि फंगी तो एक हेटरोट्रॉफ है, जबकि प्लांट्स क्या है, ऑटोट्रॉफ है। हेटरोट्रॉफ वो होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों पे डिपेंड होते हैं, लाइक हम हैं ह्यूमंस, जैसे प्लांट्स पे डिपेंड है खाने के लिए, है ना। और ऑटोट्रॉफ जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि प्लांट हो गया, प्लांट अपना खाना खुद बनाता है। फंगी एंड द ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स, they also showed a characteristic difference in their walls composition. The fungi had chitin. वॉल्स पे भी उनका है डिफरेंट है कि वॉल फंगी के पास तो काइटिन की होती है, प्लांट्स के पास सेलुलोज की होती है। इन देयर वॉल्स while the green plants and the cellulosic cell wall, है ना। when such characteristics were considered, ऐसे सब कैरेक्टरिस्टिक कंसिडर किए गए, तब इस किंगडम को अलग किंगडम नाम दिया, दैट इज किंगडम फंगाई। ठीक है। All prokaryotic organisms were grouped together under kingdom Monera and the unicellular eukaryotic organisms were placed in kingdom Protista. यूनिसेलुलर थे और ऑर्गेनिज्म उनको प्रोटेस्टा में डाला। किंगडम प्रोटेस्टा हैज brought together Chlamydomonas, cholera, earlier placed in algae within the plant, the both having cell walls. कोलेरा और क्लाइमेडोमोनास को पहले प्लांटे में डाल रखा था, है ना, क्योंकि दो ही थे, प्लांटे और एनिमलिया, तो अब लेकिन ये डिफरेंट थे तो इन्हें प्रोटेस्टा में डाला गया। विद पैरामीशियम एंड अमीबा विच वर अर्लियर प्लेस्ड इन द एनिमल किंगडम एट द लैक ऑफ सेल वॉल। पैरामीशियम और अमीबा को उसमें डाल रखा था एनिमेलिया में, क्योंकि उनके पास सेल वॉल नहीं थी, बट उसके अलावा उसमें काफ़ी सारे कैरेक्टर्स अलग थे ना।
It has put together organisms which in earlier classification were placed in different kingdoms. मतलब बेसिकली इस पूरे पैराग्राफ में यही बताया गया है कि पहले उनके कैरेक्टर्स कुछ एक कैरेक्टर्स के बेसिस पे उनमें इकट्ठा रख रखा था, लेकिन बाद में उन्हें जब डिटेल में उनके कैरेक्टर्स को सेपरेट किया गया तो उन्हें अलग उसमें रख दिया, किंगडम में रखा अपने। ठीक है, शुरू करते हैं हम पहले। अच्छा, ये थोड़ा सा और पढ़ाई देती हूँ मैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी कैरेक्टरिस्टिक किंगडम मोनेरा प्रोटिस्टा और फंगी। हाँ वही है कि इस चैप्टर में हम किंगडम मोनेरा प्रोटिस्टा और फंगी पढ़ेंगे, और जो प्लांटाई और एनिमेलिया है उनके डिफरेंट चैप्टर हैं, पूरे पूरे बड़े बड़े, है ना, उनको अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपने किंगडम मोनेरा से। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में बेसिकली क्या है, बैक्टीरिया है ज़्यादातर। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे ज़्यादा मिलते हैं तो वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं। ऑलमोस्ट हर जगह होते हैं। एक मुट्ठी रेत लोगे ना, मिट्टी लोगे, उसमें भी आपको ना बहुत सारे सैकड़ों वो मिल जाएंगे, बैक्टीरिया मिल जाएंगे। दे ऑल्सो एक्सट्रीम हैबिट्स में भी वो रहते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग, बहुत ज़्यादा गर्मी है जहाँ, वो वहाँ पे भी वो मिल जाएंगे, डेजर्ट में मिल जाएंगे, स्नो में मिल जाएंगे, डीप ओशन में मिल जाएंगे। वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव। लेकिन इनमें ना बहुत कम ऐसे टाइप के बैक्टीरियाज हैं जो वहाँ पे सर्वाइव करते हैं, नॉट ऑल। ठीक है, मैनी ऑफ देम लिव इन और ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म एट पैरासाइट। काफ़ी सारे दूसरे ऑर्गेनिज्म पे भी रहते हैं एज अ पैरासाइट। पैरासाइट वो होता है जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रहता है और उसी से न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। शेप की बेसिस पे उन्हें 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया। स्फेरिकल कोकस, रोड शेप बैसिलस, बैसिली, प्लूरल हैं, ये जो ब्रैकेट में दे रखे हैं इनके प्लूरल वो है, नेम है। ठीक है, कॉमन शेप्ड विब्रियम एंड स्पायरल, स्पायरलम। ये रहा बैसिले हो गया, ये स्पायरल हो गया, ये विब्रियो है, स्पायरल के पास फ्लैजिला भी है, और वो तीन हुए ना, ये तो रोड शेप बैसिलस ये हो गया, स्पायरलम ये हो गया, विब्रियो ये हो गया, कोकस ऐसा ही होता है। अच्छा, ये रहा दे रखा, गोल गोल ही होता है कोकस। ठीक है, क्योंकि स्फेरिकल कोकस देखो नाम में ही आ रहा है ना, स्फेरिकल कोकस, तो ये स्फेरिकल ही होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा कि दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्योंकि बहुत सिंपल है, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, लेकिन वो बिहेवियर में बहुत कॉम्प्लेक्स है कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म। काफ़ी ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करें तो बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। मेटाबॉलिकली ये बहुत डिफरेंट है, वैसे ये सेम दिखता है। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, कुछ ऑटोट्रॉफिक एक अपना खाना खुद बनाते हैं। दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। फोटोसिंथेटिक मतलब लाइक प्लांट्स, उनकी तरह हवा पानी और उससे जो अपना खाना बना रहे होते हैं लाइट से। कीमोसिंथेटिक मतलब जो कि अदर जो केमिकल प्रोसेस करके उनसे खाना बना रहे हो, वो हो गया। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉफ। लेकिन वास्ट ज़्यादा तक जो है वो हेटरोट्रॉफ्स हैं, दैट इज़ दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। ठीक है, ज़्यादा तक मतलब वो है हेटरोट्रॉफ्स हैं। अब आते हैं इसके टाइप्स पे। पहला है आर्कीबैक्टीरिया, देन यू बैक्टीरिया, और फिर हमारे पास मेनली तो ये दो हैं। और अगर आप यू बैक्टीरिया के पार्ट देखोगे ना तो इसमें काफ़ी सारे आ जाते हैं यूँ तो, लेकिन मेनली फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक और हेटरोट्रॉफ, ये 3 पढ़ाते हैं। ठीक, आर्कीबैक्टीरिया में देखो, दीज बैक्टीरिया आर स्फेरिकल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श
habitats and such as extreme salty areas halophils, hot spring thermoacidophils and marshy areas methanogens. मतलब आर्कीबैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है, मतलब खतरों का खिलाड़ी है भाई ये, ठीक है, क्योंकि एक्सट्रीम कंडीशंस है ना, वहाँ पे भी ये मिल जाएगा आपको सॉल्टी एरियाज़ में। सॉल्टी एरियाज़ में मिलता है, उसे हेलोफाइल्स कहते हैं। फाइल्स मतलब जो उस चीज़ से प्यार करता हो, ठीक है। हेलोफिल्स मतलब जो सॉल्ट से प्यार करता है वो बैक्टीरिया हेलोफिल्स हो गए। और जो टेम्परेचर से लव करता है दैट इज़ थर्मो एसिडोफाइल्स। हॉट स्प्रिंग एंड मार्शी एरियाज मेथानोजेंस कहेंगे। आर्कीबैक्टीरिया रेफर फ्रॉम द अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। आर्कीबैक्टीरिया अदर उससे बैक्टीरिया से अलग कैसे है, क्योंकि उनका सेल वॉल स्ट्रक्चर अलग है। एंड दिस फीचर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। और इसी सेल वॉल स्ट्रक्चर के कारण वो एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर जाता है। मेथानोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स। रूमिनेंट मतलब जो घास फूस खाते हैं वो वाले एनिमल्स, काउस, बफेलोज, इन सब के गट में भी ये मिलता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। इसीलिए इनकी उससे मीथेन गैस निकलती है इनके डंग से। यू बैक्टीरिया देयर आर थाउजेंड्स ऑफ यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। काफ़ी सारे यू बैक्टीरिया हैं यूँ तो। दे आर कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल इफ मोटाइल फ्लैजिलम। कैसे कैरेक्टराइज करते हैं कि भाई उनके पास सेल वॉल है, उनके सेल रिजिड सेल वॉल है, इसके बेसिस पे मोटाइल है तो उनके पास फ्लैजिला होगा। द साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रेफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ये चीज़ याद रखनी है। हाँ, क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट की तरह वो होता है, क्लोरोफिल ए होता है। आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, समझ गए ना फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ क्या होता है, अभी अभी बताया मैंने, है ना। द साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है। साइनोबैक्टीरिया कॉलोनियल मतलब कॉलोनी बना के भी रह सकता होता है। फिलामेंट होता है। फ्रेश वाटर, मरीन वाटर, टेरेस्ट्रियल, एल्गी, ये सब में भी आ जाता है। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीट होती है कॉलोनीज में। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज़। पोल्यूटेड वाटर बॉडीज़ में भी ये बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो पूरा घेर लेता है ना। पानी के ऊपर काई देखी होगी आपने कई जगह पे, वहाँ। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को भी फिक्स करते हैं। इनमें से कुछ स्पेशलाइज सेल होता है उनके पास में, जिसे हेट्रोसिस्ट कहते हैं। मतलब जो यू बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करता है, उसके पास हेट्रोसिस्ट सेल होता है। एग्जाम्पल इसका नॉस्टॉक और एनाबेना है। एनाबेना गुड़िया वाला याद रख लेना, ठीक है ना। लेकिन वो तो खतरनाक थी, है ना। ये अच्छा है क्योंकि ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस such as nitrates, nitrites and ammonia and use the released energy for ATP production. कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है वो ऑक्सीडाइज कर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, अमोनिया, और जो इनको वो करके ऑक्सीडाइज करके उसके पास जो एनर्जी निकलती है उससे वो अपने एटीपी प्रोडक्शन में काम लगाता है। दे प्ले ए ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। ये जो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर, इन सब को रिसाइकिल करने में भी बहुत मदद करता है, तो ये हेल्पफुल है अपने लिए। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। हेट्रोट्रॉफिक सबसे ज़्यादा मिलते हैं, पहले भी बता दिया आपको। द मेजोरिटी आर इम्पोर्टेंट डीकम्पोजर, मेजोरिटी डीकम्पोजर है इम्पोर्टेंट। मैनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स, हेल्पफुल इन कर्ड मेकिंग, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम। काफ़ी सारी चीज़ों में इनमें हेल्पफुल हैं। क्लास 12th में आपको चैप्टर मिलेगा है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। उसमें हम अपने इसके बैक्टीरियाज़ के फ़ायदे पढ़ेंगे, माइक्रोब्स के, ठीक है, कि वो कैसे हमारे लिए मदद करते हैं। लेकिन फ़िलहाल
यहाँ पे मोटा मोटी बता रखा है कि कर्ड बनाने में काम आता है, एंटीबायोटिक बनाने में, नाइट्रोजन फिक्स करता है लेग्यूम की रूट्स में। लेग्यूम मतलब जो दाल वाली वो होते हैं, फसल होते हैं उनमें। सम आर पैथोजन्स कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स। कुछ पैथोजन है, पैथोजन मतलब जो बीमारी करते हैं ह्यूमन बींग्स में, वो खतरनाक है। क्रॉप, फार्म, एनिमल एंड पेट्स, कोलेरा, टाइफॉइड, टिटनस, सिट्रस कैंकर आर वेल नोन डिजीज कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। मतलब इन सब में ये सारे इतनी सारी बीमारियां कर देता है, तो खतरनाक भी होते हैं बैक्टीरियाज। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, फिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं। फिजन मतलब फ्यूजन, और फिजन में देखो, फ्यूजन का मतलब क्या होता है कि दो कोई चीज़ मिलके, एक सेकेंड, कोई दो चीज़ मिलके एक बना रही है, दैट इज़ फ्यूजन, ठीक है। लेकिन फिजन क्या होता है, फिजन इज दिस कि एक जो सेल है, एक सेल के टूट के अगर ऐसे दो बन रहे हैं ना, ये मान लो एक था, इसके टूट के यूं रेप्लिकेट होके दो बन रहे हैं, दैट इज फिजन। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस दे प्रोड्यूस स्पोर्स। जब उनके फेवर की नहीं होती कंडीशन, मतलब इन्वायरमेंटल कंडीशन, ठीक है, तो वो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस आ सॉर्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए। मतलब सॉर्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मतलब ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन सॉर्ट ऑफ है, उसके जैसा है। क्यों? क्योंकि डीएनए को वो ट्रांसफ़र करता है, इसीलिए। द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिजम्स दैट कॉम्पैक्टली लैक ए सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा वो ऑर्गेनिज्म जिसके पास सेल वॉल नहीं है। दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजन इन, काफ़ी सारे माइकोप्लाज्मा बीमारियाँ भी करते हैं एनिमल्स और प्लांट्स में। अब आते हैं हमारे किंगडम प्रोटिस्टा में। एक बार रिमाइंड करवा दूँ तो बैक्टीरिया एक किंगडम मोनेरा में हमारे पास मेनली बैक्टीरिया हैं, हर जगह प्रेजेंट होते हैं। एक्सट्रीम कंडीशन में भी मिल जाते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन में मिलते हैं वो आर्की बैक्टीरिया हो गया, और जो यू बैक्टीरिया है वो रिजिड सेल वॉल होती है उसके पास, और अगर उसके पास क्या कहते हैं मोटाइल हुआ तो फ्लैजिला मिलेगा आपको। मेनली यू बैक्टीरिया के मेनली 3 पार्ट होते हैं, फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक और हेटरोट्रॉफ्स। फोटोसिंथेटिक में पड़ा जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और कीमोसिंथेटिक में जो केमिकल्स को, नाइट्रोजन वगैरह को, इनको फिक्स करने में काम आते हैं। हेटरोट्रॉफ्स जो है अपने उसमें क्या कहते हैं, अपने बेनिफिशियल रोल भी है और बीमारियां भी करता है, तो उसके नुकसान भी हैं, ठीक है। माइकोप्लाज्मा, इसमें एक चीज़ याद रखनी है हमने, जो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है और बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर जाता है, ठीक, और जो पैथोजेनिक भी होता है। अब आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा पे। ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। सिंगल सेल जो यूकैरियोट्स हैं वो प्रोटिस्टा में प्लेस किए गए हैं, बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। लेकिन जो उसकी बाउंड्रीज हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है। वट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टिन टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी प्लांट टू अदर। कि एक बायोलॉजिस्ट के लिए ना फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टिन हो सकता है, लेकिन वो दूसरे के लिए वो प्लांट भी हो सकता है। इस बुक में हमने इंक्लूड किया है क्राइजोफाइट, डायनोफ्लैगेलेट्स, यूग्लेनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स अंडर प्रोटिस्टा। क्या क्या किया है? क्राइजोफाइट, डायनोफ्लैगेलेट, यूग्लेनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोन्स एंड प्रोटिस्टा। इन प्रोटिस्टा क्या बोल रही हूँ, इनके प्रोटिस्टा के अंदर इनको इंक्लूड किया। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वेटिक, मोस्टली एक्वेटिक ही होते हैं। द किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर्स डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगी। प्लांट और एनिमल और फंगी, इसके बीच का ये वो है, इनको कनेक्टिव लिंक है। Being eukaryotic, the protestant cell body contains a well-defined nucleus. Eukaryote
क्या है, प्रोटिस्टेंट सेल बॉडी के पास में न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी होती हैं। सम हैव फ्लैजिला, कुछ के पास फ्लैजिला होता है, कुछ के पास सीलिया होता है। फ्लैजिला तो मतलब जो हमने यूकैरियोटिक्स में पढ़ा, कि मैं शायद आपको वो दिखाना भूल गई, इसमें नहीं है, आगे है, कि लाइक दिस फ्लैजिला, ये फ्लैजिला होता है, ये है ना यूँ, फ्लैजिला है जो इन्हें मूवमेंट में, लोकोमोशन में हेल्प करता है, ये फ्लैजिला, ठीक है। Protists reproduce asexually and sexually by a process involving cell fusion, zygote formation. हेटरोट्रॉफ कैसे कर रहे थे रिप्रोडक्शन? फिजन से। फिजन मतलब एक सेल, एक वो था प्लांट बॉडी से, उसका डिवाइड हो जा रहा था दो भागों में, उससे रेप्लिकेट हो रहे थे, ये फ्यूजन से करते हैं, ठीक है। ज़ाइगोट फॉर्मेशन इनमें होता है। पढ़ते हैं क्राइजोफाइट्स। दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स, डायटम और गोल्डन एल्गी इसमें आते हैं। फ्रेश वाटर में और मरीन वाटर में दोनों में मिल जाते हैं। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, पैसिवली फ्लोट करते हैं इन वाटर करंट। वाटर करंट मतलब जो पानी का बहाव आता है उसके साथ में ये मूव करते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, मोस्टली अपना खाना खुद बनाते हैं। इन डायटम्स सेल वॉल टू थिन ओवरलैपिंग, सेल वॉल जो है डायटम्स में दो थिन ओवरलैपिंग शेल से मिलके बनी होती है। जैसे सॉप बॉक्स होता है ना अपना, सॉप बॉक्स, अरे यार सॉप बॉक्स भी नहीं बनाना है सॉप बॉक्स होता है ना अपना, उसमें कैसे फिक्स होती है ऐसे, उसकी तरह ये फिक्स होती हैं, which fit together a soap box. The walls are embedded with silica and thus the walls are indestructible. Walls में सिलिका होता है, सिलिका एज हार्ड सब्सटेंस, ठीक है, जिससे वो टूटती नहीं है कभी भी, कभी भी मतलब काफ़ी सालों तक। Thus diatoms have left behind large amount of cell wall deposit in their habitat. डायटम्स जो है लार्ज अमाउंट में जब नीचे वो डिपॉजिट हो जाते हैं ना, तब उसे डायटमीशियस अर्थ कहते हैं। ब्रिंग ग्रिटी, दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन। इस पे लाइन आती है, क्वेश्चन आता है भाई इस लाइन पे कि व्हाट आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन, तो हमें लिखना होता है डायटम्स, ठीक है। और ग्रिटी होने के कारण जब ये नीचे बैठ जाते हैं तो पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन, ऑयल्स में और सिरप बनाने में, स्क्रब्स बनाने में, इन सब में इसका यूज़ होता है कमर्शियली, ठीक है। अब आते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स पे। दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मरीन फोटोसिंथेटिक, अपना खाना खुद बनाते हैं, मरीन होते हैं क्लासिफाइड की तरह ही। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, उनके पिगमेंट पे बेसिस पे, मतलब अलग अलग कलर होते हैं डिपेंडिंग ऑन द कि पिगमेंट कैसा है। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस पे स्टिफ सेलुलोज प्लेट होती है। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, मोस्टली हैव टू फ्लैजिला होते हैं मोस्टली इनके पास में। ओके, वन लाइज लॉन्गिट्यूडली एंड द अदर ट्रांसवर्सली इन फरो बिटवीन वॉल प्लेट्स, मतलब एक लॉन्गिट्यूडली, एक ऐसे कर वो होता है फ्लैजिला, और एक ऐसे बिटवीन द प्लेट्स, ऐसे हो गया, ठीक है। वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजिलेंट, काफ़ी मतलब रेड डाइनोफ्लैजिलेंट्स इसमें इम्पॉर्टेंट आता है। इसका एग्जांपल भी हमें दे रखा है, गोन्योलैक्स। एग्जांपल्स इनके याद रखना इम्पोर्टेंट है, वही पूछ लेते हैं वो लोग MCQs में। अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड, काफ़ी सारी जब ये जल्दी जल्दी रेप्लिकेट होते हैं ना, तो ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो टॉक्सिक सब्सटेंस उसमें केमिकल रिलीज़ होता है, जिसके कारण सी रेड कलर का दिखता है, इसीलिए हम इसे रेड टाइड्स भी कहते हैं। टॉक्सिन्स आर रिलीज, इतने सारे टॉक्सिन रिलीज़ होते हैं कि जो मरीन एनिमल्स हैं ना, जैसे मछलियाँ वगैरह, वो भी मर जाती हैं, इतना ज़्यादा टॉक्सिक होता है वो। अब आते हैं यूग्लिनॉइड्स पे।
यूग्लेनॉइड्स, मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर में, मेजॉरिटी ज़्यादातर मतलब फ्रेश वाटर में रहते हैं यूग्लेनॉइड्स। इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल, सेल वॉल की जगह पे उनके पास प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसे पेलिसली कहते हैं। सेल वॉल नहीं होती मतलब उसकी जगह पे प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसे पेलिसली कहते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल बन जाती है। दो फ्लैजिला होते हैं, एक छोटा एक बड़ा। दो दे आर फोटोसिंथेटिक, अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट की मदद में, और जब सनलाइट नहीं होती तो वो हेटरोट्रॉफ्स की तरह काम करते हैं, अदर ऑर्गेनिजम्स का शिकार करके। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट ऑफ यूग्लेनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लेजेंट। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि जो पिगमेंट यूग्लेनॉइड्स में है वो हायर प्लांट्स में भी हमें मिलता है। इसका एग्जांपल हो गया यूग्लेना, ठीक है, ओके। एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ यूग्लेना, ये डाइनोफ्लैजिलेट्स था, यहाँ पे भी बता रखा है। स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स। सैप्रोफिटिक क्या होता है पहले ये बता देती हूँ तुमको, कि जो खाना अपने सड़ी गली चीज़ होते हैं ना, डेड एंड डिकेइंग मैटर, उससे जो अपना न्यूट्रिशन लेता है, दैट इज सैप्रोफिटिक, ठीक है, सैप्रोफाइट्स। उनकी बॉडी मूव करती है जो डिकेइंग ट्विग्स होते हैं, लीव्स होती हैं, उनकी तरफ में अंडर सूटेबल कंडीशन, जब उनके फेवरेबल कंडीशन होते हैं, दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम बना लेते हैं जो ग्रो करता है, सेवरल फीट तक ग्रो कर सकता है। जो ड्यूरिंग जब अनफेवरेबल कंडीशन होते हैं तो प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट करता है एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज बना लेता है जिसके ऊपर स्पोर्स आते हैं टिप पे। द स्पोर्स पोजेसेस टू वॉल होते हैं स्पोर्स पे। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स, क्योंकि उनके पास 2 वॉल्स है ना, इसीलिए वो काफ़ी सालों तक सर्वाइव कर जाती हैं, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होती हैं। इवन अंडर एडवर्स कंडीशंस द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करेंट्स। एडवर्स कंडीशन होती है ना, जब उनके फेवरेबल कंडीशन होते हैं, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, अंडर एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव कर जाते हैं। स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट्स, मतलब स्पोर्स जब बनाते हैं तो वो एयर करंट्स, हवा से भी डिस्पर्स हो जाते हैं। डिस्पर्स मतलब उड़ के चले जाते हैं और फिर वहाँ पे उग जाते हैं, ऐसा, ठीक है। प्रोटोजोन्स, ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटरोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफ मतलब जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, एंड लिव एज प्रेडेटर और पैरासाइट। प्रेडेटर पैरासाइट की तरह काम करे। प्रेडेटर मतलब जो दूसरों का शिकार करके खाना खाता है, और पैरासाइट मतलब जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रहता है और उनसे न्यूट्रिशन लेता है। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल, प्रिमिटिव रिलेटिव कहते हैं इन्हें एनिमल्स का। दे आर 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन, 4 मेजर ग्रुप होते हैं प्रोटोजोन के। अमीबोइड प्रोटोजोन है सबसे पहले। दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल, मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग द आउट सूडोपोडिया। सूडोपोडिया उनका फॉल्स फीट कहते हैं उसे, उसको बाहर निकाल के शिकार करता है, खाना लेता है, ठीक है। प्रोटोजोन देखो, अमीबा का आपने देखा ही होगा वो स्ट्रक्चर, कि मान लो ये है कोई, ये अमीबोइड प्रोटोजोन, अरे यार क्या कर दिया, ठीक है। तो मान लो इनके पास में कोई खाना पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो वो क्या करेंगे ऐसे, एक सेकेंड, ऐसे अपने जो फॉल्स फीट जिसे कहते हैं, सूडोपोडिया, उनको निकाल के फिर वो उस खाने को कैप्चर करते। अगली स्टेज का ऐसे हो जाएगा, फिर वो उसे खा लेगा, ऐसे बंद करेगा, ठीक है, समझ गए ना। तो मरीन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस, मरीन फॉर्म्स में सिलिका सेल्स होते हैं उनके सरफेस पे। सम ऑफ देम सच एज एंटामीबा आर पैरासाइट, एंटामीबा जैसे पैरासाइट होते हैं, ठीक। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन क्या होते हैं, द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर ईदर फ्री लिविंग, और फ्री लिविंग भी मिल जाते हैं इसमें, पैरासिटिक भी मिल जाते हैं। उनके पास फ्लैजिला होता है। पैरासिटिक फॉर्म्स कॉज डिजीज़, बीमारियां कॉज करते हैं पैरासिटिक फॉर्म्स वाले, जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस, ठीक। एग्जाम्पल इसका ट्रिप्नोसोमा हो गया। अगर तीसरे की बात करें तो सीलिएटेड प्रोटोजोन्स,
एक्वाटिक होते हैं, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म मूव कर सकते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंट ऑफ थाउजेंड सीलिया। सीलिया प्रेजेंट होते हैं इनके ऊपर, इसीलिए ये वो कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये दिखाओ पैरामीशियम वाला जो है, इस पे नहीं, रुको भाई क्या हो गया इसे। सीलिया क्या होते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, मान लो इसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, काफ़ी बड़े बन रहे हैं ये मेरे से, छोटे हैं भाई ये समझ लो तुम। जो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें सीलिया कहते हैं, ठीक है। दे हैव ए कैविटी जिसे गलट कहते हैं, दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ सेल स्ट्रक्चर के ओपन बाहर में प्रेजेंट होती है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज और सीलिया कॉजेज वाटर लेडन विद फूड टू बी स्टेड इनटू द गलट। जो गलट होता है ना, अपना मुंह खुला रखते हैं, जो पानी का बहाव आता है उसके साथ में खाना आ जाता है तो वो अंदर चला जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल पैरामीशियम हो गया इसका। स्पोरोजोन्स पे आते हैं। दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। स्पोरोजोन में इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्ट्रक्चर वो होती है, स्टेज होती है उनकी लाइफ साइकिल में, ठीक है। काफ़ी सारे डाइवर्स हैं स्पोरोजोन्स में भी, डाइवर्सिटी है। द मोस्ट नोटोरियस इज़ प्लाज्मोडियम मलेरिया। जो नोटोरियस मतलब सबसे खतरनाक जो है वो प्लाज्मोडियम है, जो मलेरियल पैरासाइट है, विच कोज मलेरिया कोज करता है, जो कि डिजीज़ विच हैज़ अ स्टैगरिंग इफ़ेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन पे काफ़ी ज़्यादा जिसने इफ़ेक्ट किया था। अभी तो मलेरिया का देखो काफ़ी वो मतलब दवाइयाँ हैं, ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन पहले मलेरिया से एक महामारी की तरह आया था, काफ़ी सारे लोग मर गए थे, ठीक है, मर जाते थे क्योंकि वैसा वैक्सीन नहीं थी, दवाई ववाई कम होती थी, हॉस्पिटल्स कम होते थे, इस कारण से। अब तो नहीं है इतना वो मलेरिया का खौफ। नेक्स्ट अपना किंगडम फंगी है, जो कि हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अब इस वीडियो में हमने पढ़ा किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे किंगडम फंगी। थैंक यू।